हमारे चैनल सनातन सैनिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे धन क्या है, धन संचय का हमारे जीवन में क्या लाभ है, इस संसार में धन का कितना महत्व है। तो सर्वप्रथम जानते हैं धन क्या है। धन व्यापार का स्रोत होता है। अपनी परिश्रम और बुद्धि का उपयोग करके हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम हमारे जीवन में करते हैं, कर सकते हैं, वही धन है। चाहे वो धन हमें किसी स्वर्ण, किसी मुद्रा, अनाज अथवा अन्य किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त हो। इस संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसने धन का आविष्कार किया है अपनी सुविधा और अपने जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं, और इसी विचारधारा की वजह से मनुष्य धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। लेकिन इसके विपरीत हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि धन जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। जीवन की मूल आवश्यकताएं अर्थात पेट भरने के लिए आहार, रहने के लिए घर और पहनने के लिए वस्त्र, यह सब जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकता समझ ले तो धन कितना ही क्यों ना हो वह कम पड़ जाता है, और यही धन हमारे असंतोष और हमारे दुख का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पास मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है वह निर्धन का, वह तो धनी है। और जिसके पास मूल आवश्यकताओं से अधिक धन है उसे अपने धन का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो सके, सब सुखी रहे, सबकी मूल आवश्यकताएं पूरी हो सके। दान देने से क्या लाभ हो सकता है? हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि श्रद्धा से, लज्जा से, भय से जो कुछ भी दान करेंगे तो फल मिलेगा, अर्थात दान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है कि जो धन भी आपको प्राप्त हो उसका लोभ व संग्रह करने से उस धन का दान करना अच्छा होता है। अर्थात हमारे पास धन कितना ही क्यों ना हो, जीवन की मूल आवश्यकताएं तो उतनी है, जैसे कि तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और रहने के लिए घर। इसके बाद जो कुछ भी है वह सांसारिक इच्छाएं हैं, जो कि नश्वर है, जो सत्य नहीं, शाश्वत नहीं। इस बात से हमें यही ज्ञान मिलता है कि जिसके पास मूल आवश्यकताओं से अधिक है उसे दान करना चाहिए, जिससे समाज में समानता स्थापित होगा, द्वेष नहीं होगा, आपस में सद्भावना बनी रहेगी। महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया कि दान देते रहने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, अर्थात दान देने से सभी पापों, सभी दुष्कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाएगा। याद रखिए, इस संसार में हमने प्रत्येक वस्तु दान के द्वारा ही प्राप्त किया है। हमने किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया। अगर किया भी है तो इसमें प्रकृति का, हमारे माता पिता का, हमारे गुरु का अथवा अन्य किसी का योगदान है। तो मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मनुष्य ने धन का निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया है तो इसी धन ने मनुष्य को लोभी बनाया है। यही धन हमारे असंतोष, अशांति, अहंकार और हमारे ईर्ष्या का कारण है। हमारे सभी दुखों और भय का कारण यह धन ही है। धन कुछ कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए धन सब कुछ हो सकता है, लेकिन धन कभी किसी एक व्यक्ति के पास कहाँ रुकता है। धन नश्वर होता है, धन कभी किसी का नहीं होता है। आपके जन्म के पहले आपके पास कितना धन था और आपकी मृत्यु के बाद आपके पास कितना धन रहेगा। याद रहे, धन सब कुछ नहीं होता है, धन नश्वर होता है। इसलिए धन संचय को अपने जीवन का लक्ष्य न समझे। अपने धन का कुछ हिस्सा दान करें, जिससे इस समाज में समानता स्थापित होगा, द्वेष नहीं रहेगा, आपस में सद्भावना बनी रहेगी, सबकी मूल आवश्यकताएं पूरी होंगी और आपको संतोष, सुख और शांति की अनुभूति होगी।